आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी आगे की जो ओवर दी वायर की जो बेंडिथ वाली लैब है उसको सॉल्व करने का प्रोसेस। लास्ट क्लास में हमने लेवल 11 का पासवर्ड जो है उसको गेन किया था। पहले की वीडियो को आप सबका बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से आप आगे और भी सपोर्ट दिखाते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी अभी काली मशीन को जो है लॉगिन कर रहा हूँ। एक बार मशीन मेरी लॉगिन हो जाए, इन द मीन टाइम मैं पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ जो कि मेरा लास्ट पासवर्ड था। तो मेरी मशीन लॉगिन हो रही है, एक बार हम पढ़ लेते हैं कि सो लेवल 11 से 12 पे जाने के लिए कह रहा है द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन द फाइल data.txt where all lower cases a to z and upper cases a to z letters have been rotated by 13 positions। ठीक है, कमांड का हम ये सारी का यूज कर सकते हैं। 11 की मशीन पे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। फाइनली तो मशीन मेरी लॉगिन हो गई है। यहाँ पे के लिए मैं सिंपली अपनी TR की कमांड का यूज करूंगा। TR A से Z तक कैपिटल में हो गया, फिर A से Z तक स्मॉल में हो गया। उसने कहा था कि 13 पोजीशन तक रोटेटेड होगा, तो मैं यहाँ पे वापस से कर रहा हूँ N से Z तक, A से M तक, देन स्मॉल में N से Z तक और A से M तक। चेक करते हैं, लेट्स सी। ओके, नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है मेरा स्पेस बार 2 बार प्रेस हो गया है। माय बैड। मैं इसको एक बार यहाँ पे कम कर देता हूँ। एक बार चेक करेंगे, ये भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने फाइल नेम तो लिखा ही नहीं। बिना फाइल नेम के कैसे हो जाएगा ये। यहाँ पे हम एक बार फाइल नेम भी मेंशन कर देंगे। ये करा मैंने फाइल नेम मेंशन data.txt। द पासवर्ड इज दिस। ये देख पा रहे हैं, ये रहा इसका पासवर्ड। मैं करूँगा कॉपी, एग्जिट। अगली लैब में लॉगिन करने का नंबर आ गया है, कॉपी कर लिया था मैंने पहले पासवर्ड। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पासवर्ड अपना पेस्ट। लेवल 12 से लेवल 13 में जाने के लिए इट सेज लेवल गोल है द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन द दिस सेम फाइल में स्टोर्ड है। ये फाइल का नाम है हेक्स डंप ऑफ अ फाइल हैज बीन रिपीटेडली कंप्रेस्ड फॉर दिस लेवल इट मे बी यूजफुल टू क्रिएट अ डायरेक्टरी अंडर टेम इन विच यू कैन वर्क यूज mkdir, मतलब एक हार्ड टू गेस डायरेक्टरी बनानी है नेम, और बेटर टू कमांड, और सच्चा हम ये वाली कमांड का यूज़ कर सकते हैं। कॉपी फाइल यूजिंग cp रीड द मेन पेजेस। अब हम सिंपली इसमें जो इसमें हमारी xxd कमांड का भी यूज़ होगा। एक बार हम चेक करते हैं, आइए चलते हैं, एक बार हम फाइल को देख लेते हैं। इट सेज एंजॉय स्टेज। ओके, ls करते हैं। फाइल हमें यहाँ पे शो कर रही है। पहले एक बनानी है टेम्परेरी डायरेक्टरी, सो mk temp -d। यहाँ पे मेरी फाइल आ गई, ये डायरेक्टरी आ गई। मैंने यहाँ डायरेक्टरी मैंने करी कॉपी। मैं कर रहा हूँ cp डेटा, फाइल का नाम डायरेक्टरी। मैं इसके बाद लगा रहा हूँ, फाइल को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कॉपी .txt। मेरी यहाँ पे हो गई फाइल कॉपी। चलते हैं डायरेक्टरी के अंदर। ls फाइल हमारी यहाँ पे शो करी .data के नाम से। ठीक है, अब हमें कंप्रेस्ड है फाइल विच इज़ अ हेक्स डंप -r करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे data.txt, कन्वर्ट करेंगे data.txt को data.bin में। चेक कर लेते कि हमें data.bin में फाइल कन्वर्ट हो गई। यस, फाइल data.bin में हमारी कन्वर्ट हो गई। इसके लिए मैं करूँगा यहाँ पे फाइल data.bin ओपन। इट सेज कि gzip में। ठीक है, मेरे को इसको फाइल को वापस से कन्वर्ट करना होगा अब इसको जिप में। इसके लिए मैं यहाँ पे कमांड चलाना चाहूँगा अपनी mb data.bin gz में। पहले कन्वर्ट करेंगे हम इसको, चेक कर लेते हैं ls करके। ओके, कन्वर्ट हो गई। अब करेंगे हम इसको अनजिप unzip data.gz हो गई है। ls करेंगे, डेटा में आ गया। फिर चलेंगे फाइल डेटा में, चेक करेंगे ये कह रहा है इसमें कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो फाइल डेटा माइनस डेटा d माइनस bz2 में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, उसको करेंगे अनजिप के लिए b अनजिप टू डेटा दिस। फाइल चेक कर लेते हैं। ओके, सो फाइल डेटा। ठीक है, वापस हमारी जो फाइल है कन्वर्ट करना है उसको अब जिप में। सो फाइल mv डेटा डॉट, यहाँ लिखूँगा मैं जिप के लिए करेंगे gz का यूज़। ls चेक कर लेंगे, इसको वापस हम अनजिप करेंगे। उसके लिए करेंगे हम g unzip डेटा डॉट gz की फ़ाइल। चेक कर लेते हैं फाइल हमारी। ओके, फाइल हमारी फिर से अनजिप हो गई है। फाइल डेटा मल्टीपल टाइम्स हमको ये प्रोसेस करना जब तक हमारा ये GNU में ना आ जाए, टार आर्काइव में ना जाए। जैसे ही हमारे टार का एक बार आर्काइव में आ जाएगा, TAR आर्काइव में आ जाएगा, इसका हम mv डेटा फाइल को कन्वर्ट करना है data.tar में। data.tar में कन्वर्ट हो गई ये फाइल। चेक कर सकते हैं, ls करूँगा तो देखिए data.tar यहाँ पे आपको शो कर रहा है data.tar। अब इसके लिए कन्वर्ट करने का हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक डायरेक्टरी। फिर से mkdir एक्सट्रैक्टेड के नाम से मैं एक डायरेक्टरी जो है क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। इसमें हम इस फाइल को पहले मैं मूव करूँगा साथ में xvf के इसमें, यानी कि एक्सट्रैक्ट वर्बोस एंड फाइल। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर डेटा, जो मेरी फाइल है वो data.tar मेरी फाइल है, डेट बिफोर एक्सट्रैक्टेड। मैंने यहाँ पर हमारा एंटर data.file आ गया। ठीक है, ls आ गया। एक्सट्रैक्टेड, अब हम चलेंगे पहले यहाँ पे अपना एक्सट्रैक्टेड वाली डायरेक्टरी के अंदर। एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टरी में जाने के बाद मैं करूँगा ls। इसके अंदर आने के बाद मैं सेम करूँगा फाइल डेटा -b din। ओके, तो ये कह रहा है वो वापस से एक और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, जो कि मैं अगले रैंडम डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहूँगा mkdir inner के नाम से। mkdir inner के नाम से मैं सेम प्रोसेस फॉलो कर ar माइनस एक्सट्रैक्ट वर्बोस फाइल। मेरी फाइल का नाम था data5.bin c
इनर। जैसे मैं यहाँ पे आ गया मैं करूँगा इनर, मैं अपनी डायरेक्टरी में वापस जाऊँगा। इनर वाली में मैंने डायरेक्टरी में आ गया, मैं करूँगा एक बार ls। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेटा 6 के नाम से मेरे को यहाँ पे अब शो कर रहा है। मैं करूँगा mv मूव दिस करके मैं लिखूँगा यहाँ पे वापस से data.gz यानी कि जिप में। जैसे मेरा जिप में डेटा हो गया मैं करूँगा एक बार ls। मैं इसको वापस अब कोशिश करूँगा करने की अनजिप करने के लिए मेरे को यहाँ पे जैसे भी हमने पहले डेटा mv6 से बिन में कन्वर्ट किया है gz में, अब हम डेटा जो है यहाँ से इसका कन्वर्ट करेंगे bz2 में। एक बार हम फाइल चेक कर लेते हैं एक बार क्या कह रहा है ls। ओके हमारी फाइल है, तो मैं यहाँ से फाइल को वापस से अपना कन्वर्ट करना चाहूँगा डेटा bz2 डेटा bz2 में। तो मेरा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, मैं इसे करूँगा unzip b unzip ls फाइल डेटा 6 में मैं फाइनली पहुँच गया हूँ मेरे। ठीक है, मेरे को डेटा 6 में क्या रहा है ये। अब मेरे को इसमें करने के लिए डेटा को वापस से मेरे को करना है जिप। इसको जब मैंने अनजिप करा मैंने ls लिखा, ls में डेटा 6 मेरा यहाँ पे शो कर रहा है mkdir नेक्स्ट। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्रिएट करा मैं लिखूँगा tar -xvf फाइल का मेरी नाम डेटा 6 -c। ओके मैं इसमें आ गया नेक्स्ट में, मैं करूँगा ये नेक्स्ट। इसके अंदर मैं आ गया, मैं लिखूँगा पहले यहाँ पे ओके मेरी ये फाइल है बिन, पहले मेरे को फाइल बिन से कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे उसमें। मैं लिखूँगा यहाँ पे अपना सेम mv डेटा बिन टू मुझे कन्वर्ट करना है डेटा जिप फाइल में कन्वर्ट करना है मेरे को डेटा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डेटा अगेन बिन से मैं कर दूँगा यहाँ पे gz में कन्वर्ट करने के बाद मुझे इसको करना है एक बार ls करके मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। डेटा मेरा gz में शो कर रहा है, यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको g unzip डेटा ls फाइल। जैसे मेरा डेटा देख पा रहे हैं डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, मैं एक बार लिखूँगा पहले यहाँ पर फाइल। ओके देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ACSIA टेक्स्ट यानी कि भी ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में आ गया। तो मैं लिखूँगा सीधा कैट डेटा फाइल का नाम और सी पासवर्ड मुझे मिल चुका है। मैं करूँगा कॉपी एग्जिट 13 पे चलकर चेक कर लेते हैं कि पासवर्ड हमारा काम कर भी रहा है नहीं। पासवर्ड तो हमें मिल गया है, बट हाउ वुड वी नो कि पासवर्ड चल रहा है नहीं। पासवर्ड पेस्ट करेंगे एंड बूम पासवर्ड चल चुका है sh_keys.private। ओके सो अगली लैब में हम कोशिश करेंगे अगली लैब का जो है पासवर्ड को रिकवर करने की, विच इज़ इन ssh_key.private। थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।